हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए करेले की भरवा का रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत आसान होता है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो चलिए दोस्तों, झटपट से शुरू करते हैं करेले भरवा बनाना। मैंने ये करेला लिए हैं और इस करेले को इस तरह से मैं छील दूंगी। ये करेले की ऊपरी परत जो है उनको मैं इस तरह से हल्का हल्का छील दूंगी ताकि ये कड़वा ना लगे खाने में। और इनको मैं सारे करेले को इस तरह से छील दूंगी। ये मैंने फ्रेश करेला लिया है और इनको 2 टुकड़ा कर दूंगी। इस तरह से 2 भाग में कट कर दूंगी और इनको बीच से भी इस तरह से हम कट कर लेंगे और इनको कुकर में डाल के इनमें 2-3 सीटी लगा दूंगी। ये सारे करेले को इसी तरह से छील लेंगे। इस तरह से छील के इनको कट कर लेंगे। ये मैंने सरसों लिए हैं। ये सरसों आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और ये जो है लाल मिर्च मैंने ले लिए हैं। इनके डंटी को तोड़ लूँगी इस तरह से। और ये थोड़ी सी लहसुन लिए हैं। लहसुन की कलियाँ को भी इस तरह से हम छील लेंगे। नाइफ से छीलेंगे इनको, बड़ी ही आसानी से ये छीला जाएंगी। इनको इस तरह से हम नाइफ से पकड़ के इनको इस तरह से छील देंगे। सारी कलियों को छील दूंगी और इनको हम मसाला पीस लेंगे मिक्सी में डाल के। और ये बारीक कटा हुआ प्याज भी मैंने लिया है। अब इनको मैं मिक्सी में डाल के अच्छे से पीस लूँगी। और अब ये करेले जो है उबल चुके हैं। 4 सीटी मैंने लगा लिया था, 3 से 4 सीटी। और इस करेले को मैं स्पून की सहायता से इस तरह से इनमें से निकाल लूँगी। इस तरह से इनको मैं निकाल लूँगी, पानी से अलग कर दूँगी, छान लूँगी इनको अच्छे से। और इनके अंदर जो बीज है, ये वाला जो बीज है गर्म है अभी, तो इन बीज को भी मैं इस तरह से नाइफ से या फिर स्पून से स्पून की सहायता से इस तरह से मैं बीज को निकाल के एक साइड में रख लूँगी। और इस तरह से ये जो है इस तरह से सारे करेले के मैं निकाल लूँगी। ये बीज को भी मैं मिक्सी में डाल के पीस लूँगी अच्छे से। मसाले भी मैंने मिक्सी में पीस लिया है। और इस तरह से सारे करेले के बीज को निकाल लेंगे। और इन मसालों को मिक्सी में से इस तरह से हम निकाल लेंगे। और इन मसालों में अब मैं हल्दी डाल दूँगी। हल्दी ऐड करना है इसमें अभी। इस तरह से हम मसाले को निकाल लेंगे। अब मैं चूल्हे पे एक कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और इस कढ़ाई में मैं 2 से 4 स्पून ऑयल डालूँगी। 2-3 स्पून ऑयल डालूँगी। कढ़ाई गर्म हो चुके हैं और ऑयल भी इस कढ़ाई की गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ी सी सरसों डाल दूँगी। इस तरह से सरसों मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी। ये उछलना शुरू हो जाएंगे। अब ये उछलना बंद हो गए हैं सरसों। अब मैं इन सरसों में मसाला डालूँगी। इन पीसे हुए मसाले को इस तरह से मैं डाल दूँगी। और इनको इस तरह से मैं चला लूँगी। थोड़ी सी इसमें हल्दी का पाउडर डाल दूँगी। और इनको अच्छे से मैं इस तरह से चला लेंगे। इस तरह से हम इन मसालों को भूनेंगे। अब मैं मसाले को इस तरह से फिर से चला लूँगी। और ये करेले का बीज जो मैंने मिक्सी में पीसा है उनको भी मैं कढ़ाई में डाल के अच्छे से भून लूँगी। और एक नींबू का रस भी इसमें थोड़ी सी डाल दूँगी मैं। पहले इनमें मैं ये डाल देती हूँ पीसी हुई जो मैंने बीज पीसा था। उन बीज को मैं मिक्सी में डाल दूँगी। इस तरह से मिक्सी में डाला हुआ बीज को मैं इस तरह से डाल के इनको भी भून लूँगी अच्छे से। इस तरह से इनको हम फिर से चला देंगे। इस तरह से इनको हम भून लेंगे। जी हाँ दोस्तों, और ये जो बारीक कटी हुई प्याज थी उनको भी मैंने मिक्सी में पीस लिया था। उनको भी मैं अच्छे से इसमें भून लूँगी। आप चाहे तो बारीक कटे हुए प्याज को फ़ौरन डाल सकते हैं। भून के फिर मसाला सरसों लहसुन मिर्चा डाल के आप भून सकते हैं। बट मैं यहाँ पे प्याज को मिक्सी में ही पीस के भूनी हूँ। अब मैं इनमें थोड़ी सी नमक डाल दूँगी। नमक आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब ये मसाले भून चुके हैं। अब मैं इस मसाले में थोड़ी सी नमक नहीं डालेंगे। अब थोड़ी सी ये नींबू का रस इसमें हम गार देंगे। इस तरह से ये नींबू का रस मैंने काट लिए थे
इस नींबू को रस को डालेंगे। आप चाहे तो अचार को भी डाल सकते हैं, जैसे आम का अचार हुआ उसे भी आप पीस के मिक्सी में डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे नींबू की रस ली हूँ। तो नींबू के इस तरह से हम निचोड़ लेंगे। इस नींबू की बीज निकाल के इनको हम अच्छे से इस तरह से इसमें निचोड़ लेंगे। इस तरह से रस को इसमें इस तरह से डाल देंगे। बिल्कुल भी तीखा नहीं लगेगा ये करेले की भरवा। अब इनको हम अच्छे से इस तरह से चला लेंगे। फिर से ये मसाले जो हैं भुना गए हैं और ये मसाले पक चुकी हैं, भुना के तैयार हो चुकी है। अब इनको मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इन मसाले को मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर ली हूँ। अब मैं इस कढ़ाई में थोड़ी सी ऑयल डाल दूँगी। जब तक ये ऑयल गर्म हो रहे हैं तब तक मैं मसाले को इस करेले में इस तरह से भर दूँगी। इस तरह से, ये बहुत ज़्यादा गर्म है अभी। इस तरह से इनको अच्छे से इसमें इस तरह से भर के इनको फिर इनको पैक कर देना है। इस तरह से इनको ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से इधर से भी इसी तरह से सारे करेले को हम इसमें मसाले भर के इनको पैक कर लेंगे। मैंने इस सारे करेले में मसाले को भर दिया है। अब ऑयल गर्म हो चुके हैं। अब इनमें से एक एक करके कढ़ाई में डाल दूँगी। इस तरह से हम कढ़ाई में डाल देंगे इनको। इस तरह से सारे करेले को डालेंगे। अभी इतना ही रखेंगे, तलेंगे इनको। तो हम इस तरह से ऐसे कर देंगे, हिला देंगे ताकि ये ऑयल जो है चारों तरफ से इनमें जा सके। करेले को हम इस तरह से पलट लेंगे। इस तरह से पलट के देख लेंगे कि इधर कच्चा है या पका हुआ है। अभी इनको धीमी आंच पे पकाएंगे। अभी ये कच्चे हैं, अभी नहीं पके हैं, इनको अभी धीमी आंच पे पकाएंगे। अब इनको हम इस तरह से पलट लेंगे। इन करेलों को अच्छे से पलटेंगे ताकि ये करेला जो है टूटे नहीं। इस तरह से अच्छे से इनको पलट लेंगे। इस तरह से इनको पलट लेंगे। अब ये करेला जो है एक साइड की पक चुकी है। अब दूसरे साइड की करेले को हम पकाएंगे। अब इन करेले को हम इस तरह से देख लेंगे। अब ये इधर भी पक चुके हैं, अब अच्छे से पक गए हैं। अब इनको मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये सारे के सारे पक चुके हैं। अब इनको मैं इन बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इस तरह से सारे करेले को निकाल लेंगे। अब ये करेले की टेस्टी भरवा बनके तैयार हो चुकी है। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।